बड़ी बेहतरीन अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत का शर्फ हासिल किया। शायर कहता है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। जिसने उतारा इसे उसे रहमान कहते हैं। अगर वाकई मुझे मालूम है कि ये सारे लोग जितने हसीन चेहरे इस वक्त मेरी निगाहों का मरकज बने हैं, मैं यहाँ बड़ों का छोटा हूँ और छोटों का बड़ा हूँ और बराबर वालों का साथी हूँ। और मुझे ये बखूबी मालूम है कि हमारे बड़े हजरात जो हैं, बड़े अहबाब, ये अपने छोटों पे शफकतें कैसे करते हैं और ये बड़े किस तरह अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं, किस तरह अपने कमज़ोर बाजुओं को एक अलग तरह की ताकत पैदा करते हैं। ये आपसे मैंने बखूबी सीख लिया है। मैं वाकई अगर अच्छा शेर पढ़ूं तो आपकी पूरी मोहब्बतें मेरे दामन में डाल दें। शायर कहता है कि किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। जिसने उतारा इसको उसे रहमान कहते हैं। और जो सजा ले अपने सीने में इसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। जो सजा ले अपने सीने में, जो सजा ले अपने सीने में अपने 30 पारों को, ज़माने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। और वो अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। वो नो के नेज़ा पे बसद शान पढ़ा करते हैं। और मौत आती नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मौत आती नहीं आले मोहम्मद को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। वरना बात और आगे चलकर एक बात ये कह दूं कि वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किलें हैदरे कर्रार ने आसान की। वलियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किलें हैदरे कर्रार ने आसान की। और आ गए खत्मुर रसूल की गोद में मौला अली, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। आ गए खत्मुर रसूल की गोद में मौला अली, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। जब बात मौला अली की चली है तो शायर कहता है कि मुकद्दर का समंदर बढ़ रहा है, मुकद्दर का समंदर बढ़ रहा है, मजा दोनों के अंदर चढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। मुकद्दर का समंदर बढ़ रहा है, मजा दोनों के अंदर चढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। अली के सामने कुरान रखो, ये देखो कौन किसको पढ़ रहा है। हाजरीन, एक हमारे अजलास का ये भी तरीका है कि जब हमारे अहबाब, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ की ये सुन्नतें रही है कि जब किसी महफिल का इनेकाद फरमाया करते थे तो उसका आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से किया करते थे। और वो आपने समात किया, उसके बाद जब कुरान मजीद की तिलावत हो जाए, आइए अब हम लोग चलते हैं कलामुल्लाह से कलाम मुस्तफ़ा की तरफ। क्योंकि एक नूर कुरान है और दूसरे नूर हमारे आका हैं। समझ रहे हैं? तो आइए, दिल चाहता है कि एक खूबसूरत और बेहतरीन मद्दाहे रसूल को आपकी समातों के हवाले करूं, लेकिन उससे पहले नात का एक अच्छा और बेहतरीन शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। अगर वाकई आपका दिल करे तो कबूल करें, शेर अच्छा हो तो दुआओं से नवाज दें। एक शेर पढ़ता हूं मैं कि उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए। यकीन जाने मैं शेर पढ़ रहा हूँ। शेर अगर वाकई शेर अगर यहाँ लग जाए ना, यहाँ
दिल पे लगे तो अपनी कसम खुदा की अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा, क्योंकि आपसे मैं नोट नहीं मांगता हूँ, वोट नहीं मांगता हूँ, बस आप बड़े अहबाब का सपोर्ट मांगता हूँ, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है, ना कोई मेरी ज़ात है, जो है आपसे है। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ कि उम्मते आसी को दोज़ख से बचाने के लिए आ गए शाहे मदीना बख्शवाने के लिए, और ज़र्रे तैबा से मिलने आ रहा है चांद तू, साथ में बादल भी लाना मुँह छुपाने के लिए, साथ में बादल भी लाना, साथ में बादल भी लाना मुँह छुपाने के लिए। शायर कहता है कि नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफ़ा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का तलवा चांद ही सांवला सा लगता है, जब से देखा हुजूर का तलवा चांद ही सांवला सा लगता है। अब आइए हज़रात, मैं बड़ी अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मदाह रसूल वासिफ़ शाह हुदा बिरादर अकबर अंदलीब गुलशन रिसालत शाहकार तरन्नुम असीर हुजूर गुलजार मिल्लत भाई जनाब हसन नवाज इस्माइली साहब से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने नातिया अशार से हम सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। एक मरतबा पूरा मजमा शरीक सफ़र हो और नारों से उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। मैंने पहले भी कहा था कि जब नारा लगाए तो हाथों को उठा लिया करें, हाथों को उठाए पहले, बहुत चालाक बनते हैं आप लोग, सोचते हैं खाली हम ही लोग वो हैं। उठाइए सभी लोग। अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है तेरे हबीब के नाम पर, उन्हें जल्द से जल्द मदीने शरीफ बुला ले। अब देखिए मैं दुआ कर रहा हूँ और पता नहीं मुझे 2023 में क्या हो गया है कि जिसको मैं दुआ दे रहा हूँ कबूले हो जा रही है। तो आप लोग घर आएँ, मैं शेर बस नारा लगाता हूँ और ये दुआ करें कि या रसूल अल्लाह, बरसे हुए तैबा में बुलाया नहीं अब तक तो किया सब्र, लेकिन सब्र भी कब तक। या रसूल अल्लाह, अगर मुकद्दर में मेरे तैबा की है ज़ियारत तो बुला ले मदीने में मुझे माहे रजब तक। ये दुआ करते हुए नारों का इस्तेक़बाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात के शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे, रंगे महफिल में जमाएंगे, चले जाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, वो करबला वाले बुलाएंगे, चले जाएंगे। कि खानदाने मुस्तफ़ा का कतरा कतरा एक है। मैं शेर भूला नहीं हूँ, बल्कि आपके बोलने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि वाकई आपको अल्लाह ने ज़बान अता की है तो उसका सही इस्तेमाल करें और मोहब्बत के साथ कह दे सुबहान अल्लाह। यार जब आप आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मेरे इंतकाल फरमाने के बाद बोलेंगे, ऐसा नहीं है। मोहब्बत के साथ कह दे सुबहान अल्लाह और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। शायर कहता है कि खानदाने मुस्तफ़ा का कतरा कतरा एक है, जिसमें सबका मुख्तलिफ है, खून सबका एक है। खानदाने मुस्तफ़ा का कतरा कतरा एक है, जिसमें सबका मुख्तलिफ है, खून सबका एक है। और क्या हुआ जो मैंने बेहतर को 72 पढ़ दिया, करके हिज्जे देख लो दोनों का इमला एक है। क्या हुआ जो मैंने बेहतर को 72 पढ़ दिया, करके हिज्जे देख लो दोनों का इमला एक है। वहीं पर शायर कहता है कि उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। वरना ये बात को ठहर कर एक मतला और पढ़ दूं, एक मतला और के सुने कि उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। वही जंग है
अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ले वही खानदान बाकी है। वरना आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान इस वजह से बचा है, हिंदुस्तान उस वजह से बचा है, हिंदुस्तान को इसने बचाया है, हिंदुस्तान को उसने बचाया है। लेकिन सैफ रजा नहीं, सैफ रजा के दिल की धड़कन क्या कहती है कि उधर न तीर न खंजर न कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ले वही खानदान बाकी है। और ये मतलब सुने कि नमाज बाकी है, अभी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। और यहाँ होती है मौला हुसैन की महफिल, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। यहाँ होती है मौला हुसैन की महफिल, यहाँ होती है मौला हुसैन की महफिल, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। माशाल्लाह आदमी से दम बदम फरियाद करती है हया, अरे कत्ल जो गैरत को कर दे वो कमाई छोड़ दे। एक लम्हे में बिखर जाएगी ये सारी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। एक लम्हे में बिखर जाएगी ये सारी कायनात, गर मेरा मौला अली मुश्किल कुशाई छोड़ दे। तो मैं शेर ये पढ़ रहा था कि नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है, नमाज बाकी है अभी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। यहाँ होती है मौला हुसैन की महफिल, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। और अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। और जिसे चढ़ाया था सूली पर और नेज़े पर, ये मोजज़ा है वही खानदान बाकी है। जिसे चढ़ाया था सूली पर और नेज़े पर, ये मोजज़ा है वही खानदान बाकी है। भाई हज़रात माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन उम्दा खिताब हमने और आपने ख़तीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत मौलाना साले आज़म साहब क़िबला की ज़बानी समाअत किया। शायर कहता है कि कोई सुन्नी बशर नहीं होते, कोई सुन्नी बशर नहीं होते, दिल में ईमानी पर नहीं होते, थानवी कामयाब हो जाता आला हजरत अगर नहीं होते, थानवी कामयाब हो जाता। बहुत ही उम्दा बेहतरीन खिताब हमने और आपने समाअत किया। इल्म गैब के ताल्लुक़ से हजरत ने पूरा खुलासा फरमाया। तो कभी यार इनसे बचें आप, बड़ी गंदी कौम है, समझ रहे हैं, ये ऐसी कौम है जो अपने ही नबी के अंदर नुक्स निकालती है। यार एक बदाकीदे ने एक सुन्नी भाई से कहा था कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फ़र्क है। तो सुन्नी ने कहा तुम्हें जाने से मतलब है या ज़बर ज़ेर से मतलब है। समझ रहे हैं, ये बड़ी गंदी कौम है भाई, थोड़ा बच के रहा कर। यार ये ऐसे लोग हैं जो अपने नबी को कहते हैं कि माअज़ल्लाह इनको नबूवत ही 40 साल के बाद मिली। एक बदअकीदे ने मुझसे कहा कि नबूवत ही 40 साल की भी थी, 40 साल के बाद मिली। तो मैंने कहा बेवकूफ़ ये बता कि नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आते ही क्या किया। तो उसने कहा सजदा किया। हमने कहा सजदे के सजदे में सर रखकर क्या कहा। तो उसने कहा कि रब हबली उम्मती कहा। हमने कहा नबी जो सजदे दुनिया में तशरीफ़ लाए सजदे में सर को रखे और रब हबली उम्मती कहे, अरे यही तो नबूवत की दलील है, यही तो नबूवत की दलील है। नबी तो जानते हैं कि मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी, अच्छे बुरे अमल करेगी, यही तो दलील है। अब इसको जहन में रखें और 4 मिसरे पेश करता हूँ कि इस्लाम क्या है। देखिए माजी से हाल तक, आदम से लेकर आमिना बीबी के लाल तक। इस्लाम क्या है
इस्लाम क्या है देखिए माजी से हाल तक, आदम से लेकर आमिना बीबी के लाल तक। और ये कौन कह रहा है कि खामोश थे रसूल? अरे किरदार बोलता रहा 40 साल तक। ये कौन कह रहा है कि खामोश थे रसूल? किरदार बोलता रहा 40 साल तक, किरदार बोलता रहा 40 साल तक। अब आइए हज़रात, वक्त ज़्यादा हो चुका है। अब मैं ऐसे मद्दाहे रसूल को आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूँ कि जो मसौली शरीफ और बरेली शरीफ का फैज़ान ले करके जो इस वक्त बहुत ही तेज़ी के साथ पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, जिनसे मेरी मुराद बुलबुल बाग़े मदीना मद्दाहे रसूल असीर हुजूर ताजुश शरिया भाई जनाब अहमद रज़ा रज़वी कादरी साहब से है। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत के साथ इल्तिमास करता हूँ कि मौसूफ माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने नातो मनाक़िब के अशार से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। आइए एक पेश की एक मरतबा पूरा मजमा शरीक सफ़र हो और ज़ोरदार नारे की फ़ज़ाओं से उनका इस्तेक़बाल कर लें। नारे तकबीर। अभी भी वो आवाज़ नहीं है जैसे शुरू में थी। मैं सोचता हूँ कि शायद जो है कि आप लोग सो चुके हैं, सोए नहीं है ना, जाग रहे हैं ना? हाँ, वरना मुझे बहुत तेज़ बताया जाता है कि बकरिया कुंड वाले आंखें खुली खुली सो जाते हैं। हाँ, तो बस मुस्कुराएं मुस्कुराएं, ये मोहब्बतें हैं। हालांकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है। जब आप मुस्कुराते हैं तो हमारा काम जो है आसानी के साथ चलता रहता है, क्योंकि कहीं पर सवाब कहीं पर अजाब होता है। प्यार में कहाँ हिसाबो किताब होता है। मुस्कुराते रहा करो बनारस वालों, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। तो इस मोहब्बत के साथ आपका तेवर ये बोलता नजर आए कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी के कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। तो इस नियत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शबे बारात, फुर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। राहे तैबा जो गए, राहे तैबा जो गए, बाबे इरम भूल गए, देखकर तेरी गली बाबे हिरम भूल गए। और मिस्र वालों ने जब सुना तेरा हुस्ने अज़ली, हुस्ने यूसुफ को तेरे सर की कसम भूल गए।